तो देखो एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6। क्या है कि ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता, धारिता मतलब क्या होता है, उसमें कितना रखा जा सकता है, ऐसे भी साफ शब्द में समझो धरा सकता है मतलब रखा सकता है, उस बर्तन में कितना रखा सकता है। तो वो दिया है लीटर में कि 15.4 लीटर इसका धारिता है, मतलब इसमें हम दूध रखे, पानी रखे, कुछ भी रखेंगे तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी 15.4 लीटर उस डब्बा का। और उस डब्बा का सिर्फ हम लोगों को क्या पता है, ऊंचाई पता है। और वो डब्बा है कैसा, तो डब्बा है बेलन के आकार का, मतलब बेलनाकार डब्बा है, कुछ इस प्रकार का डब्बा है। और जिस डब्बे की ऊंचाई हम लोगों को पता है 1 मीटर है, कितना है 1 मीटर है। और इसकी धारिता, इसके अंदर कितना रखा जा सकता है, तो 15.4 लीटर वस्तु रखी जा सकती है इसके अंदर। तो इसकी धारिता मतलब इसका क्या वॉल्यूम, इसका आयतन का बात हो रहा है, मतलब हम लोग को आयतन क्या है इसका पता है। लेकिन आयतन पता भी है तो क्या चीज में पता है, लीटर में पता है। तो हम लोग कुछ बात जानते हैं क्या कि चूंकि 1000 जो लीटर होता है वह बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। गलत जवाब, ये नहीं होता है। देखो 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 10 गुने 10 गुने 10 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबा गुने 10 सेंटीमीटर चौड़ा गुने 10 सेंटीमीटर ऊंचा कोई डब्बा होगा तो उसमें 1 लीटर पानी रखा जा सकता है। तो हम इससे भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं कि इस चीज को हम क्या चीज बदल ले, सेंटीमीटर में बदल ले, तो हमें पता चल जाएगा इसका आयतन। अब ये चूंकि ये मीटर में है तो इसको भी हम बदल सकते हैं सेंटीमीटर में। समझ रहे बात, चलो करते हैं। क्या लिखेंगे, चूंकि 1 लीटर जो होता है वह बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए कितना लीटर है 15.4 लीटर बराबर क्या हो जाएगा 1000 गुने 15.4 लीटर। दशमलव के बाद एक अंक पट्टा में दिए 10 और पॉइंट को उड़ा दिए, इसको इससे उड़ा दिए तो क्या आ गया, ये 2 जीरो इतना लीटर। या तो हम इसी को बदल दे, सॉरी लीटर, सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ रहा बात। देखो इस सेंटीमीटर को हम चाहे तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो। क्या सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर क्यूब है, इसको चाहे तो हम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो मेरा ऊंचाई है उसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बात सेम है। किसी को चेंज कर दो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो इसको अगर हम लोग क्या चाहिए बदलना चाहे, मीटर में बदलना चाहे तो कैसे बदलेंगे, तो हम यह बात जानते हैं चूंकि 1 मीटर जो होता है ना वो बराबर होता है किसके, 100 सेंटीमीटर के होता है, ये बात जानते हैं। तो हमें चूंकि यहाँ पता है क्या है, सेंटीमीटर में पता है ना, तो हम सेंटीमीटर का बात करते हैं, इसे लिखते हैं ना 100 सेंटीमीटर बराबर किसके, 1 मीटर के। तो 1 सेंटीमीटर बराबर किसके, तो 1 मीटर बट्टा 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो हम लोग को इससे क्या निकल के स्पष्ट होगी कि भाग देना, हम लोग को क्या करना है, भाग देना है। तो इसको लिख सकते हैं 15400 बटा सेंटीमीटर क्या है, यहाँ पे पावर में 3 है, मतलब सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर 100, फिर एक और 100, फिर एक और 100, यानी 300 बट्टा में डालेंगे, 3 को 100 डालेंगे तो ये बदल जाएगा कैसे में, मीटर क्यूब में। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। अब देखो लिख देते 154 0 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, यही मेरा हो गया मीटर क्यूब। तो हमें पता चल चुका है इस बर्तन की धारिता यानी कि आयतन, ठीक है। इसलिए बोल सकते हैं ये बात, बेलनाकार बर्तन की धारिता बराबर 0.0154 मीटर क्यूब। समझ आया बात कि नहीं समझा, ये मेरा हो गया बर्तन का
धारिता कैसा बर्तन का? बेलनाकार बर्तन का। बेलनाकार बर्तन की हमें क्या पता है? ऊंचाई पता है ना। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर। अब समस्या आ गया क्या कि हम लोग को नहीं पता है, तो क्या त्रिज्या नहीं पता है। अगर इसका त्रिज्या पता होता तब हम बता सकते थे इसमें मटेरियल कितना लगा। देखो, इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु के शीट की आवश्यकता पड़ी होगी, तो बनाने में प्रयुक्त हुआ होगा, यानी कि क्षेत्रफल का बात कर रहा है। क्षेत्रफल का, डब्बा के अंदर कुछ रखा जा रहा है, मतलब खोखला होगा। खोखला होगा मतलब ये क्षेत्रफल का बात कर रहा है क्या? तो क्षेत्रफल कैसे इसका निकलेगा? तो चूंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है कि वक्र पृष्ठीय निकालना है, तो हम लोग ऐसी स्थिति में संपूर्ण निकालेंगे। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या, जैसा 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। तो इसके थ्रू हम इस डब्बे का क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल। लेकिन इसका क्षेत्रफल निकालने के क्रम में एक चीज देखने को मिला है, वो है r, जो कि हमें पता नहीं। त्रिज्या पता है क्या? हमें नहीं पता है त्रिज्या, तो हम लोग को निकालना होगा क्या चीज? त्रिज्या। तो हम लोग को क्या पता था? इसका आयतन। तो देखो, बेलनाकार बर्तन का क्या चीज? धारिता हम लोग को पता है। ये ऊंचाई को हम लोग ऊपर ही मेंशन कर लेते, ज्यादा अच्छा है। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई h बराबर कितना है? 1 मीटर। देखो, बेलनाकार बर्तन की धारिता, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, वह बराबर है किसके? 0.0154 मीटर क्यू के। और पाई का जब हम तक मान न दे तब तक 22/7 लेते हैं, इंटू रेडियस नहीं पता, छोड़ देंगे आर स्क्वायर। और हाइट हमें पता है 1 मीटर, तो रख दिए 1 मीटर बराबर 0.0154 मीटर क्यूब। देखो, यहां से हम लोग निकालते हैं आर स्क्वायर बराबर 0.0154 मीटर क्यूब, जो बट्टा जो सट्टा हमारे पत्ता डाले। ठीक है यहाँ तक? और गुने मीटर है तो ये भी आ जाएगा भाग में मीटर। ठीक है? ठीक है यहाँ तक? पॉइंट पर कितना डिजिट है? 1 2 3 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो दे दिए। ये पॉइंट हो गया खत्म। समझ आया बात? पॉइंट हो गया आपसे खत्म। चलो, तो काटने पर कटेगा, ये 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 से कट रहा है, 11 का 11, 11 चौक 44, 2 से कट रहा है, 2 सत्ते 14। चलो आगे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पर से क्या बच गया? 7 गुने 7 मीटर पर पावर 3 था। आधार समान में भाग पावर घट जाएगा तो -1, यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टा में क्या बच गया? 10,000। समझाया बात? यहां निकालते हैं हम लोग रेडियस। देखो, तो r बराबर स्क्वायर जब करेगा तो अंडर रूट 7 गुने 7 बट्टा, देखो 10,000 को लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज? 100 गुने 100 लिख सकते हैं ना, और मीटर स्क्वायर। ठीक है? अब देखो, जब हम रूट निकालेंगे इसका, तो अंदर में अगर 2 होगा तो निकल के 1 पेयर बचेगा, मतलब 2 पेयर होता तो 1 निकलता है, 2 पेयर तो 1 निकला। यहाँ से हो गया मीटर स्क्वायर था तो 1 निकल गया। तो यहाँ पर से हम लोग को रेडियस निकल के आ गया 7/100। 7/100 बहुत आसानी से हम इस फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं क्या चीज? बर्तन की धारिता। सॉरी, धारिता निकल चुका है। क्या इस बर्तन को बनाने में कितना धातु का शीट लगा हुआ निकाल सकते हैं। इसलिए इस बेलनाकार बर्तन बनाने में प्रयुक्त धातु के शीट का क्षेत्रफल, शीट का क्षेत्रफल। तो चूंकि धातु का उपयोग जो किया गया उससे बनाया गया बेलनाकार आकृति, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? अपना 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। क्लियर है? तो 2 के जगह पर 2, पाई के जगह 22/7, रेडियस के जगह पर
कितना आया था 7/100, 7/100 ब्रैकेट बंद, फिर रेडियस की जगह पर 7/100, हाइट की जगह पर कितना 1। देखो ध्यान से, यहाँ भी मीटर आएगा ना, तो मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम लोग पहले तो करेंगे किसका काम, ब्रैकेट का। 22/7 गुने 7/100 ब्रैकेट, यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना देगा 100, 107 आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत, मीटर स्क्वायर ये ना आएगा। अब देखो 7 से तो कट गया, 7 कट गया ना, कुछ नहीं, ऊपर वाला का गुना कर देंगे सबका एक साथ, और 1000 से लगा देंगे, 10,000 से लगा देंगे भाग। तो एक देखो यहाँ से 22 दूनी 44, 44 को गुना करना है किससे 107 से। तो चलो यहाँ कर देते हैं 107 गुने 44, 7 चौक 28 और 4 एकम ये आएगा, फिर आएगा ना 8, 10, यहां से ये आएगा, नहीं आएगा, क्या आ गया 4708 बट्टा में क्या जीरो है, 1 2 3 4 जीरो, यहां से मीटर स्क्वायर। किसका देंगे क्या एक बार, दशमलव 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 0.4708 मीटर स्क्वायर आंसर। अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा होगा फाइनल आंसर।